नमस्कार दोस्तों, आपसे आग्रह है वीडियो को अंत तक देखें बिना स्किप किए, क्योंकि आप यहां तक कुछ जानने पहुंचे हैं। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हैं। भगवान कल्कि भले ही दुनिया के सामने नहीं आ रहे हैं, पर उन्होंने अपना कार्य दैट मीन्स कलयुग के अंत की लीलाएँ प्रारंभ कर दी हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल है, कैसे, जिसे हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, या यूँ कहें कि आम इंसान से परे है, तो हम विश्वास कैसे करें। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को समझते होंगे तो आप इसे महसूस कर सकते हैं। यहाँ समझने वाली एक और बात है, अभी जो भूकंप, बेवजह बरसात, बाढ़, महामारी और भी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये भगवान कल्कि नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये प्रकृति कर रही है। भारत में टोर्नेडो काफ़ी रेयर थी, पर पंजाब के हालात देखकर तो लग रहा है बवंडर भी भारत में विकराल रूप लेने वाली है, क्योंकि प्रकृति जब तक पृथ्वी का संतुलन लगभग 50% तक सही नहीं कर लेती, तब तक कल्कि अपने सेकेंड स्टेप तक नहीं पहुंच सकते या उसकी शुरुआत नहीं करेंगे। उदाहरण से इसे समझिएगा, दो देशों में युद्ध 1 साल से ऊपर हो गया है, फिर भी चल रहा है। अगर हम कहें कि वह चल नहीं रहा बल्कि चलाया जा रहा है, खींचा जा रहा है, बड़े देश को छोटे देश को तबाह करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन डिवाइन पावर की शक्ति या फिर उनकी महिमा कहिए कि एक इलास्टिक की तरह बढ़ रहा है। इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि सारे देश 2 हिस्सों में बटेंगे, डिवाइन और डेविल ऊर्जाएं, शक्तियां अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। द्वापर युग में जब महाभारत हुआ था उस समय भी यही हुआ था, एक तरफ धर्म एक तरफ अधर्म की लड़ाई थी, और जो भोले भाले सैनिक मारे गए उन्होंने अपना कर्म निभाया। राजा अधर्मी हो सकता है, पर उसका सैनिक भी उसके जैसा हो यह संभव नहीं है। और कल्कि भगवान का दुश्मन वह राजा होगा, न कि सैनिक। 2-4 दिनों में खत्म होने वाला युद्ध अभी तक चल रहा है, जिसका एकमात्र रीजन है कल्कि अवतार। इंतजार हो रहा है उस मसीहा का जिसका भारत से उदय होगा, और तब वह भी हो जाएगा जिसका डर हर किसी के जहन में है, विश्व युद्ध का। इलास्टिसिटी आप सभी जानते हैं, यह युद्ध वही है। इलास्टिक लिमिट के उस पार भगवान कल्कि खड़े हैं। जिस दिन हद से ज़्यादा होगा उस दिन कल्कि अवतार को आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकेंगे। पहचानना आपकी आत्मा पर निर्भर करेगी, आपके कर्मों पर निर्भर करेगी, आपके कर्मा पर डिपेंड करेगा। दूसरी बात, अब सवाल है कि कल्कि है कहाँ और कौन सी लीला कर रहे हैं। टाइम ट्रेवल, आयाम, 4th डायमेंशन, 5th डायमेंशन, अपने डायमेंशंस के बारे में पढ़ा या सुना होगा। भूतकाल, भविष्यकाल, जिसमें बड़े बड़े योगी आसानी से ट्रेवल करते हैं। डायमेंशंस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, अपने टॉपिक से रिलेटेड ही बताएंगे। भगवान कल्कि ने अभी तक शरीर धारण नहीं किया है, मेरे हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से जैसा लगता है, यानी अभी वह डिवाइन एनर्जी के फॉर्म में है। ऊर्जा किसी भी डायमेंशन में ट्रेवल कर सकती है। आत्माओं की भी दुनिया होती है। आत्माएं भी 2 तरह की होती हैं, अच्छी और बुरी। भविष्य मालिका की एक भविष्यवाणी के अनुसार अभी भी राक्षसों का पूरा वंश मौजूद है इसी धरती पर कहाँ, या तो पाताल में, या तो हो सकता है उनकी भी एक अदृश्य दुनिया हो। अगर नेगेटिव एनर्जी कहीं मौजूद है तो वह अपना नकारात्मक प्रभाव तो मनुष्यों पर या किसी पर छोड़ेगा ही। इनडायरेक्टली यह भी तो कलिपुरुष का साथी हुआ, सहयोगी हुआ, जो लोगों को डेविल पावर की तरफ आकर्षित कर रहा है, और इसका संबंध भी कल्कि अवतार से है। काला जादू, काला जादू पर विश्वास करते हैं या नहीं? आप नहीं करते तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पर अगर भगवान है इस धरती पर तो शैतान भी है, भूत प्रेत भी है, क्योंकि वे भी अपने कर्मों का फल ही भोग रहे हैं। इस नवरात्रि के बाद से काला जादू, टोटका, जादू टोना, ये सभी चीज़ें करने वाले और करवाने वाला, इन सब का अंत होने वाला है। इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी। अब इसका असर उल्टा पड़ने वाला है। जिन्होंने अपनी शक्ति का मिसयूज करते आ रहे हैं, काला जादू कर दूसरों को नुकसान पहुंचाया, उनकी अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। युग परिवर्तन का सबसे पहला रूल है धरती पर संतुलन बनाना, जो प्रकृति कर रही है। दूसरा, लोगों की मानसिकता को किसने बदला उसे ढूंढ कर खत्म करना, यानी स्रोत को ढूंढना। और तीसरी, लोगों को जागरूक करना। चौथा, जो नहीं संभला, जो सही मार्ग पर नहीं आए, उसका खात्मा। और 5वां, नए युग की स्थापना।
और अभी दूसरा और तीसरा दोनों ही क्रियाएं चल रही है, यानी एक जिसे हम देख सकते हैं और दूसरा जिसे हम देख नहीं सकते। इस धरती पर आकर लोग अपना अहम उद्देश्य भूल जाते हैं। लोग भूल जाते हैं कि हम आध्यात्मिक प्राणी हैं। इस कलयुग में मैक्सिमम लोग आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं। उनका हृदय साफ नहीं है, दिल साफ नहीं है, उनका मन साफ नहीं है, छल कपट और बदले की भावना से पीड़ित है। भगवान आपकी आध्यात्मिक आंखें खुद खोल देगा जब आप अपने अंदर से नफरत, अविश्वास को बाहर फेंक देते हैं, प्रार्थना के माध्यम से भगवान से जुड़ते हैं, प्रकृति में अपना समय बिताते हैं, दूसरों के लिए करुणा रखते हैं, भगवान से बातें करते हैं, मतलब उनसे अपना सुख और दुख दोनों शेयर करते हैं। अगर आप ऐसा करना प्रारंभ कर देंगे तो आपके वाइब्रेशंस हाई लेवल तक पहुंच जाएंगे, जो आपको आध्यात्मिक रूप से अधिक अवेकन कर देगा। अपने अंदर आध्यात्मिक दृष्टि को खोलें और तब आप फील करेंगे कि आप परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हैं। अगर आपके अंदर आध्यात्मिक दृष्टि आ जाएगी तब आपको आसमान में, बादलों में द्वार, प्राणी, देवदूत, राक्षस, सीढ़ियाँ, लोगों की कतार, शंकर का डमरू, हाथी, पहाड़, पर्वत, झरना, भगवान की आकृतियाँ और भी चीज़ें आपको दिखेंगी और उसे देखकर आप अत्यंत आनंद का अनुभव करेंगे। एक बात और जो सबसे अहम है, इंसान अपने कर्मों से देवत्व को प्राप्त कर सकता है, देवता बन सकता है या फिर राक्षस। इस कलयुग में मनुष्य के शरीर में देव और दानव दोनों ही निवास कर रहे हैं। ये आप पर निर्भर है कि आप क्या बनेंगे। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।